नमस्कार। सभी बीएससी पार्ट थर्ड के सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। मैथ्स की आज की क्लास में इस पीरियड में हम पेपर थर्ड को शुरू करने जा रहे हैं। थर्ड पेपर में आपके दो बुक्स कोर्स में हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल एनालिसिस संख्यात्मक विश्लेषण और दूसरी लीनियर प्रोग्रामिंग रैखिक प्रोग्रामिंग है। सबसे पहले हम संख्यात्मक विश्लेषण को शुरू करें। संख्यात्मक विश्लेषण जैसा कि नाम से स्पष्ट है, एक कैलकुलेटिव पेपर के रूप में है। कैलकुलेशन होता है और इसमें पहला टॉपिक शुरू कर रहे हैं अपन, जो परिमित अंतरकलन के नाम से है। आज का ये जो पहला पीरियड है वो आपका परिमित अंतरकलन के परिचय के अनुसार होगा, परिचय होगा उसमें उसका प्रारंभिक तौर पर। और उसमें अपन देखेंगे कि न्यूमेरिकल एनालिसिस कहाँ पे ज़्यादा यूज होती है, क्या स्कोप है और मैथ्स में ये एक आवश्यक ब्रांच के रूप में क्यों काम में ली जा रही है। तो चलिए अपन सबसे पहले उसी का परिचय शुरू करते हैं। जैसा कि अध्ययन से स्पष्ट है कि संख्यात्मक विश्लेषण में जो फाइनाइट डिफरेंसेस होते हैं, ये इनकी स्टडी का शुरुआत न्यूटन के द्वारा की गई थी। क्योंकि न्यूटन की स्टडी का जो एरिया था एक्चुअल में कैलकुलस रहा, और उस कैलकुलस में ही अलग अलग तरह के अवधारणाएं थी। उसमें एक अवधारणा न्यूमेरिकल कैलकुलस की भी थी, जो फाइनाइट डिफरेंस के रूप में रही। जहाँ पे अपन अवकलन गणित में देखते हैं वहाँ पे अवकलन के रूप में है, यहाँ वो डिफरेंस के रूप में है, लेकिन है वो एक तरह से संकारकी ऑपरेटर्स हैं मैथ्स में। उनका अध्ययन न्यूटन के द्वारा किया गया और शुरुआत के बाद में संख्यात्मक विश्लेषण आधुनिक युग में सबसे ज़्यादा प्रचलित हुआ। उसका कारण ये था कि आधुनिक काल में कैलकुलेशंस जो वैज्ञानिक विकास हुआ बहुत ज़्यादा बढ़ गई, और उन कैलकुलस गणनाओं में न्यूमेरिकल एनालिसिस या संख्यात्मक विश्लेषण एक महत्वपूर्ण तरीका साबित हुआ, जो कि बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस गणनाओं को करने में आसान तरीके अपने को प्रदान करता है, और इससे बड़ी बड़ी गणनाएं हैं वो बड़ी आसानी से हुई। इसी का उपयोग अप्रत्यक्ष रूप से कंप्यूटर की जो प्रोग्रामिंग सिस्टम है उसमें भी हुआ, और वहाँ भी अपन ने इसको गणना के अंतर्गत इसका उपयोग है वो चालू किया। तो गणना के द्वारा ये जो संख्यात्मक रूप से अपन परिणाम प्राप्त करते हैं, यही एक तरह का संख्यात्मक विश्लेषण होता है। संख्यात्मक विश्लेषण में सबसे पहले अपने पास डाटाज होते हैं। डाटाज जो कि इनपुट कहलाती हैं, और इसके बाद में ये डाटाज प्रोसेस के अंतर जाते हैं। प्रोसेस जहाँ पे एल्गोरिथम के रूप में आपके सामने आता है, जहाँ पे जो भी गणना का प्रारूप है वो उसमें लागू होता है, और उसके बाद में अपने को आउटपुट मिलता है जो कि अपने रिज़ल्ट को प्रदर्शित करता है। क्योंकि ये जो भी सिस्टम यहाँ पे गणनाओं का होता है, ये सब ऑपरेटर आधारित है।
जिस तरह से अवकलन गणित में अपन ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, इसी तरह से संख्यात्मक विश्लेषण में भी ऑपरेटर का यूज होता है। वहाँ भी जैसे फलन के ऊपर अपन ऑपरेटर परिभाषित करते हैं dy/dx के रूप में, तो यहाँ भी उसी फंक्शन के ऊपर अपन डिफरेंस के रूप में ऑपरेटर को परिभाषित करते हैं। फंक्शन वही y = fx आपका यहाँ पे लिया जाता है, और यहाँ पे चर जो स्वतंत्र चर x है और उसके संगत जो y = y है वो परतंत्र चर के रूप में होता है, क्योंकि यहाँ पे fx की वैल्यू जो कि y होता है उसको अपन एंट्री के रूप में परिभाषित करते हैं। स्वतंत्र चर जो है उसको यहाँ पे आर्गुमेंट कहा जाता है। सबसे पहले अपन जो ऑपरेटर है वो परिभाषित करेंगे, वो है तत्सम संकारक आइडेंटिटी ऑपरेटर। आइडेंटिटी ऑपरेटर में एक्चुअल में देखा जाए तो ये वो ऑपरेटर है जो कि अपरिवर्तनीय है, अर्थात वो फलन में कोई परिवर्तन नहीं लाता, जिस पे अगर उसको ऑपरेट कर दिया जाए तो फंक्शन सेम ही रहता है। और इसको आई के रूप से आई में अपन प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, तो आई ऑपरेटर को fx पे लगाया तो अपने को fx ही प्राप्त होता है। नॉर्मली आप यहाँ पे देख रहे हैं तो आपको ये एक तरह से मल्टीप्लिकेशन के रूप में नज़र आ रहा है कि जैसे इकाई से किसी को मल्टीप्लाई किया गया है तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं आता, क्योंकि सिस्टम उसके करस्पॉन्डिंग ही चल रहा है। वहाँ पे एक जो है वो गुणा के लिए आइडेंटिटी होता है, तो यहाँ भी जो ये आइडेंटिटी ऑपरेटर है वो इस तरह से परिभाषित किया जाता है कि इसमें कोई भी फंक्शन में परिवर्तन नहीं होता जब ये अप्लाई किया जाता है उस पर। संकारक एक्चुअल में है क्या? संकारक या ऑपरेटर्स मैथ्स में अपना महत्व रखते हैं। मैथ्स की हर ब्रांच में ये परिभाषित होते हैं, जहाँ पे सबसे पहला संकारक आपने गणित में देखा d/dx के रूप में आया, जो कि आपके सीनियर क्लास में आ गया और फिर फर्स्ट ईयर में भी आया दोबारा। इसके बाद में del/x और del/y ये दोनों ऑपरेटर आपके फर्स्ट ईयर में आए आंशिक अवकलन में। अब जो नए ऑपरेटर्स अपन परिभाषित करने जा रहे हैं वो फाइनाइट कलन के लिए होंगे, परिमित कलन के लिए होंगे। डिफरेंस यहाँ पे यूज होता है क्योंकि वहाँ पे रेट ऑफ चेंज में परिवर्तन है, dy/dx में या d/dx में डिफरेंस चेंज में परिवर्तन की दर है वो। तो यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे अपन परिवर्तन निकालेंगे और ये परिवर्तन यहाँ पे अपन परिवर्तन नहीं, उसका जो चेंज हो रहा है उसका अंतर निकालेंगे सिर्फ। यहाँ पे रेट से कोई लेना देना नहीं रहेगा आपका। यहाँ पे जो चर के मान से उसकी एंट्रीज़ में परिवर्तन हो रहा है, आर्ग्यूमेंट x है आपका और उसमें अपन जो वैल्यू दे रहे हैं तो उसमें जो परिवर्तन हो रहा है तो उसके संगत जो डिफरेंस आएगा वो यहाँ पे ऑपरेटर को परिभाषित करेगा। सबसे पहला आइडेंटिटी ऑपरेटर है, टेबल के रूप में आप देख पा रहे हैं। इसको जब फंक्शन i/fx पे अप्लाई करते हैं तो फंक्शन में कोई चेंज नहीं होता है। दूसरा ऑपरेटर जिसको शिफ्ट या डिस्प्लेसमेंट ऑपरेटर भी कहते हैं, उसको ई से प्रदर्शित किया जाता है, कैपिटल ई यूज़ करते हैं अपन इसके लिए। और ये जब फंक्शन पे अप्लाई किया जाएगा तो फंक्शन की वैल्यू है वो f(x + h) हो जाएगी। कहने का मतलब ये हुआ कि उसमें जहाँ पे h एक स्मॉल क्वांटिटी है, यानी फंक्शन जो है उसकी वैल्यू है वो अपनी पहले की एक्चुअल वैल्यू से कुछ आगे हो गई है, शिफ्ट हो गई है या परिवर्तित हो गई है। और ये शिफ्ट ऑपरेटर जो है
इसी की सहायता से अपन जो यहाँ पे महत्वपूर्ण डिफरेंसेस हैं वो परिभाषित करेंगे। उसके लिए नए ऑपरेटर्स जो आएंगे, तो पहला जो ऑपरेटर होगा वो फॉरवर्ड डिफरेंस का होगा, यानी अग्रगामी अंतर का होगा, यानी जो आगे की तरफ बढ़ रहा है, यानी वो अंतर जो एंट्री में वृद्धि के बाद में अपने को प्राप्त होता है, और उसको अपन छोटा ट्राइंगल, इसको अपन डेल भी बोलते हैं, से प्रदर्शित किया जाता है। और इसकी जो परिभाषा है वो डेल ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, अर्थात एंट्री के अंदर एक छोटा परिवर्तन करने के बाद में जो वैल्यू आती है उसमें से उससे ठीक पहले की वैल्यू जिसमें अपन परिवर्तन कर रहे थे उसको जब आप घटाते हैं तो वो अपने पास में फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस के रूप में ये वैल्यू आती है, जिसको डेल ऑफ एफ एक्स के द्वारा निरूपित किया जाता है। ये चूँकि इसका फर्स्ट ऑर्डर है, सेकेंड ऑर्डर जिस तरह से अवकलन गणित में अपन ने जो विधि यूज करते हैं वो विधि यहाँ पे भी डिफरेंस ऑपरेटर्स पे भी वही विधि दोबारा से अप्लाई होती है। और जब सेकेंड ऑर्डर अपन याद करते हैं तो उसी बिंदु पे फर्स्ट ऑर्डर के दो डिफरेंस ऑपरेटर को यूज़ किया जाता है। यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए अपन ने एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स लिया। अब सेकेंड ऑर्डर अगर आप फाइंड आउट कर रहे हैं तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच का फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस लेंगे और एफ ऑफ एक्स की जगह उसका फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस यूज किया जाएगा। इसी तरह से थर्ड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और अनंत इन्फिनिटी तक अपन ये फॉरवर्ड डिफरेंसेस है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। डिफरेंस में जहाँ पे फॉरवर्ड होता है वहीं पे बैकवर्ड भी होता है। आगे की तरफ जा रहे हैं तो पीछे की तरफ भी आ सकते हैं। इसको अपोजिट ट्राइंगल, उल्टा ट्राइंगल होगा और उसके द्वारा अपन इसको निरूपित करेंगे। तो ये जब अपन डेल इसके ऊपर प्रभावित करेंगे उल्टा डेल, तो एफ ऑफ एक्स पे करेंगे तो इसकी वैल्यू होगी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच। यहाँ पे एच चूँकि एक छोटी क्वांटिटी है लेकिन वो उस एक्चुअल वैल्यू से ठीक पहले वाले पॉइंट की वैल्यू को प्रदर्शित करता है, तो वो उसमें से अपन घटाते हैं। तो ये अपने पास में फर्स्ट ऑर्डर बैकवर्ड डिफरेंस है वो आ जाता है यहाँ पे, यानी उस बिंदु पे जिस बिंदु पे अपन याद कर रहे हैं उस पर उससे पहले वाले पॉइंट की वैल्यू को माइनस करें तो अपने पास में फर्स्ट ऑर्डर बैकवर्ड डिफरेंस है वो प्राप्त होता है। यहाँ पे सेकंड ऑर्डर के लिए जिस तरह से फॉरवर्ड डिफरेंस में सेकंड ऑर्डर का जो प्रोसेस अपन यूज़ कर रहे थे वही प्रोसेस ठीक उसी तरह से बैकवर्ड डिफरेंस में भी यूज होता है, जो कि आप देख पा रहे हैं। सेकंड ऑर्डर का बैकवर्ड डिफरेंस जो होगा उसमें फर्स्ट ऑर्डर बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ एफ एक्स माइनस फर्स्ट ऑर्डर बैकवर्ड डिफरेंसेस ऑफ एक्स माइनस एच है, इनकी वैल्यू यूज की जाएगी। और इसी तरह अपन अनंत तक ये बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर्स है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। शिफ्ट ऑपरेटर की जो परिभाषा है उसमें बहुत ही इजी रूप में है कि ऑपरेटर ई जब एफ पे डिफाइंड किया जाएगा, परिभाषित किया जाएगा, तो वो उसकी वैल्यू को आगे ले जाएगा। जो एंट्रीज़ है उसकी वैल्यू को आगे ले जाएगा, यानी वो एंट्रीज़ की वैल्यू है वो आगे वाली होगी। शिफ्ट ऑपरेटर में भी अपन सेकेंड ऑर्डर है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वहाँ पे क्या होगा कि जो डिफरेंस अपन वृद्धि की राशि, जो ग्रोथ की राशि, छोटी राशि एच लेके चल रहे हैं, तो वो उतनी बार फिर ऐड हो जाएगी। पहले एक बार ऐड हो रही है तो उसके बाद में वो 2 बार ऐड हो जाएगी, तो वो उसका सेकेंड ऑर्डर हो जाएगा। इसी तरह उसके एन ऑर्डर के लिए अपन इसको फाइंड आउट कर सकते हैं और वो आपका क्या होगा, ई एन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एन एच, यानी ये आपका शिफ्ट ऑर्डर है, शिफ्ट ऑपरेटर है एनथ ऑर्डर का, यानी उसमें जो
आपका सवाल छोटा परिवर्तन हो रहा था, वो एन टाइम है, वो मल्टीप्लाई होकर उसकी एंट्री के अंदर ऐड हो जाता है यहाँ पे। तो शिफ्ट ऑर्डर ऑफ पावर n विल बी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एन एच, जहाँ पे h एक ग्रोथ की राशि है जिसका मान छोटा होता है बहुत ही। तो ये शिफ्ट ऑपरेटर की डेफिनेशन थी, उसकी एक्शन करने का सिस्टम था यहाँ पे कि वो कैसे आगे ऑर्डर ग्रोथ होते चले जाएंगे, तो वो किस तरह से उसके फॉर्मूलाज होंगे। यहाँ पे आपने फॉरवर्ड डिफरेंस देखा, फिर बैकवर्ड डिफरेंस और शिफ्ट ऑपरेटर। अब अपन यहाँ पे ई का प्रतिलोम संकारक इन्वर्स ऑपरेटर ऑफ ई परिभाषित करेंगे। यहाँ पे ई का जो इन्वर्स ऑपरेटर परिभाषित किया जाएगा वो ठीक आप देखें तो बैकवर्ड डिफरेंस के करस्पॉन्डिंग्स ही होगा। ई माइनस वन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस वन इंटू एच। यहाँ पे ये जो राशि में जो वृद्धि हो रही है वो बैकवर्ड साइड में है, पीछे की साइड में होती है। माइनस जब अपन लगा रहे हैं तो वो एफ ऑफ एक्स माइनस एच के रूप में आपके पास में संख्यात्मक रूप से प्रदर्शित होगा। यानी फर्स्ट ऑर्डर प्रतिलोम संकारक जो है वो किसी फंक्शन एफ पे जब उसको अप्लाई किया जाता है तो उसकी वैल्यू एफ ऑफ एक्स माइनस एच होगी। इसी तरह सेकंड ऑर्डर को भी जिस तरह से अपन बैकवर्ड डिफरेंस में जाते हैं तो वहाँ पे भी वही है। तो यहाँ पे ये जो एच डिफरेंस है वो 2 टाइम माइनस हो जाएगा और ई ऑफ माइनस टू ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस टू एच होगा। इसी तरह से अपन प्रतिलोम संकारक को एन टाइम भी परिभाषित कर सकते हैं और वो आएगा आपका वैल्यू देगा आपको एफ ऑफ एक्स माइनस एन एच। और शिफ्ट ऑर्डर जो है उसका जब जीरो ऑर्डर होता है तो वो आपको इकाई के रूप में प्राप्त होता है। अर्थात यूँ भी कह सकते हैं कि वो आपका एक तरह से आइडेंटिटी ऑपरेटर है, वो बन जाता है। अगले पीरियड में हम शिफ्ट ऑपरेटर, फॉरवर्ड डिफरेंस, बैकवर्ड डिफरेंस, इससे संबंधित एक्सरसाइज को पूरा करेंगे। इससे संबंधित कुछ एग्जांपल्स लेंगे ताकि ये जो फॉर्मूलाज हैं वो आपके अच्छी तरह से क्लियर हो सके।